हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है इसकी टोपी उसके सर। ये बड़े प्लेयर करते हैं और इसके लिए पेड मीडिया का यूज होता है। और इसमें लॉस जो उठाते हैं वो उठाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर ही हमेशा लॉस उठाते हैं किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो बुल रन हो, बियर रन हो या साइडवेज हो। तीनों के अंदर लॉस किसको होता है? रिटेल ट्रेडर्स को ही होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनके ग्रीड की वजह से, ग्रीड की वजह से होता है या फिर उनके फियर की वजह से होता है। ये दो ही उनके मेन रीजन होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लॉस होने का। और ये तीनों मार्केट के अंदर उनको लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल मार्केट है कि बुल रन के अंदर ही लॉस होगा, बियर रन के अंदर ही लॉस होगा या साइडवेज मार्केट के अंदर ही लॉस होगा। उनको हर जगह पे हमेशा लॉस होता है। क्यों होता है? उसके लिए जिम्मेदार होता है ये इसकी टोपी उसके सर। कैसे? इसके लिए यूज होता है पेड मीडिया, पेड न्यूज। पेड जो न्यूज होती है ना, वो जिनको पे किया जाता है, किसकी तरफ से पे किया जाता है? जो ट्रेनर होते हैं ना, ट्रेनर्स हुए, बिग फिश बोल सकते हैं हम, बड़े प्लेयर जो होते हैं वो, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, इनको बिग प्लेयर बोल देते हैं। ठीक है, ये होते हैं। स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान मत देना। तो इन ये होते हैं मेन। इनके लिए जो खास करके जो टीवी पर जो टीवी एक्सपर्ट जो होते हैं, टीवी पर जो एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इस मामले में। क्योंकि इन सब ये सब जो होते हैं ये हमेशा वही काम करेंगे जो कि रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, उसका उल्टा। क्यों करते हैं? क्योंकि एक मार्केट का रूल क्या है? एक बाय करेगा तो एक सेल जरूर करेगा। अब किसी या इन दोनों में से किसी एक को ही प्रॉफिट होगा, या तो बाय वाले को प्रॉफिट होगा या सेल वाले को प्रॉफिट होगा। अब ये बताओ, जिसके पास पावर ज्यादा है, क्या उसको लॉस होगा? पावर किसकी ज्यादा होती है? बिग प्लेयर्स की। ओके, पावर किसकी ज्यादा होती है? बिग प्लेयर्स की। और रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं? पावरलेस होते हैं। पावरलेस कौन? रिटेल ट्रेडर। और रिटेल ट्रेडर के पास जब पावर नहीं है तो वो किसी भी मार्केट के अंदर उनको लॉस ही होगा। तो अब उनको इन चीजों से बचने के सिंपल थिंग्स होते हैं, जो कि सबसे पहले तो न्यूज जो है उसको देखना बंद करना पड़ता है। नो न्यूज। वाई नो न्यूज? क्योंकि जैसे जब भी आप न्यूज देखते हो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी न्यूज आती है, कोई भी अलग अलग न्यूज आ रही होती है। किस तरह की मार्केट न्यूज आने लग जाती है। जब मार्केट टॉप पर होता है ना, जब मार्केट टॉप पर होता है तब क्या न्यूज आती है? पॉजिटिव न्यूज आती है। ओके, जब बॉटम पर होता है तब कौन सी? नेगेटिव न्यूज। ओके, और जब साइडवेज होता है ना तो यहाँ पर कोई न्यूज आती नहीं है। जब साइडवेज होता है, साइडवेज का मतलब है कि यहाँ पर या तो कोई एंट्री ले रहा है या कोई एग्जिट हो रहा है। ओके, साइडवेज के अंदर कोई एंट्री लेगा, या तो एंट्री हो रही है यहाँ पर, या फिर कोई एग्जिट हो रहा है। अगर एंट्री हो रही है किसी की, एंट्री हो रही है तो भी यहाँ पर कोई न्यूज नहीं आएगी, और एग्जिट हो रहा है तो भी यहाँ पर कोई न्यूज नहीं आएगा। एंट्री हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर कोई एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आने की ज्यादा चांसेस होता है। ये साइडवेज मार्केट तीन बार बनता है। एक तो बनता है टॉप पर, एक बनता है बॉटम पर, और एक और बनता है जब जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू रहता है। जब ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब भी ये
साइडवेज मार्केट आता है। ओके, साइडवेज मार्केट या एंट्री और एग्जिट जब हो रही होती है, टॉप पर होता है तो यहाँ पर एग्जिट हो रही होगी, बॉटम पर होगा तो यहाँ पर जो एंट्री ली जा रही होगी, और ट्रेंड कंटिन्यू अगर होगा, अगर अप ट्रेंड है तो वहां पर जो एक बीच में रोक कर वहां पर बाइंग हो रही होगी, और बाइंग और पावर, या फिर अगर डाउन मूव है तो यहाँ पर एक सेलिंग एक जगह पे रोक कर वहां पर थोड़ी और ज्यादा सेलिंग की जाएगी, उनका जो प्रॉफिट है वो एग्जिट किया जाएगा उनके प्रॉफिट से, और उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो ये किसका, ये ट्रेंड्स के टाइम पर ये चीजें होती है। तो अब इनका यूज कैसे किया जाता है, इस चीज का कैसे काम हुआ होता है, अब मैं वो बताता हूँ। इसकी टोपी उसके सर के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको न्यूज देखने के लिए होता है, तो इनसे होता कैसे है, मैंने ये भी बताया कि आपको पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज या एंट्री और ये मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज मिलती है, रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट के आपको रिजल्ट दिखाने के भी दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट। ओके, पॉजिटिव रिजल्ट किस तरीके से दिखाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसको दिखाने का सिंपल तरीका होता है, या तो वाई दिखाएंगे वो ईयर ऑन ईयर, या फिर और क्यू क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, अगर ये नहीं दिखाएंगे तो वो, अगर इन दोनों में ही उनको फायदा नहीं मिल रहा है तो वो क्या दिखा देंगे, एस्टीमेट में। एस्टीमेट जो होता है ना उसके अंदर दिखा देंगे, या तो वो ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ बता देंगे आपको, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या फिर एस्टीमेट जो है उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। और अगर इन तीनों में से ही अगर कुछ भी नहीं है, और अगर उनको इसको पॉजिटिव दिखाना है, तो वो जो स्पीच रहेगी ना उसके अंदर से कोई पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लेंगे और उसका यूज करेंगे। और अगर इसी को चीज को नेगेटिव दिखाना है तो नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी सेम थिंग्स यूज होगी, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एस्टिमेट, या कोई वर्ड। अब क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर कैसे, किसी से पॉजिटिव दिखाना है, तो लास्ट ईयर अगर किसी कंपनी को 100 सीआर का प्रॉफिट हुआ था, और इस साल अगर उसको 110 सीआर का प्रॉफिट हुआ, तो ये पॉजिटिव है। बट उसमें वो क्या नहीं दिखाएंगे, उसमें क्वार्टर का नहीं दिखाएंगे, जबकि उसको लास्ट क्वार्टर अगर 200 सीआर का प्रॉफिट हुआ और इस क्वार्टर में 110 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, तो भी वो ये नहीं दिखाएंगे कि पिछले क्वार्टर से बेकार रिजल्ट है, उनको ईयर ऑन ईयर दिखाएंगे आपको। ओके, और एस्टिमेट अगर एस्टिमेट क्या दिखा देंगे, अगर इन दोनों में ही अगर वो फेल होते हैं, इन दोनों में से ही उनका जो है, यहाँ पर भी 200 करोड़ था, ठीक है, दोनों टाइम पर 200 करोड़ ही था, तो वो क्या कर देंगे, जब उनको लग रहा है यहाँ पे रिजल्ट गलत है, तो वो क्या करेंगे, एस्टिमेट बता देंगे। एस्टिमेट क्या रखेंगे वो, एस्टिमेट 100 सीआर, और एस्टिमेट से अभी आया क्या, 110 करोड़, तो एस्टिमेट से अच्छा रिजल्ट है। ओके, तो ये थिंग्स वो यूज करते हैं, और इनका यूज करने से फायदा क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग करते हैं। और कौन सेलिंग कौन कर रहा है, अगर बाइंग कर रहा है कोई तो सेलिंग भी कर ही रहा होगा, सेलिंग कौन करेगा, बिग प्लेयर। ओके, ओके, बिग प्लेयर्स यहाँ पर सेलिंग करेंगे। अगर इसी को नेगेटिव दिखाना है, ओके, इसको अगर नेगेटिव दिखाना है, तो वो 200 करोड़ का अगर यहाँ पर ये आया है, तो वो क्या दिखा देंगे कि इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल लॉस हुआ है 90 करोड़ का, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ है पर कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं है। क्वार्टर क्वार्टर में भी दिखा सकते हैं, अगर इन दोनों में ही उनको कुछ नहीं मिला, तो एस्टिमेट 100 करोड़ का था या एस्टिमेट 120 करोड़ का था, एस्टिमेट से रिजल्ट पूरा आया, तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगी, रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, और बाइंग कौन करेगा, बिग प्लेयर। और इसका फायदा क्या होता है, अब आपको खुद को ये बात पता होगी कि बहुत सारी कंपनीज का जो रिजल्ट होता है वो सब कहते हैं गुड रिजल्ट, हमको भी लगता है गुड रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, पर वो फॉल हो जाता है। और बहुत सारी बार अगर बैड रिजल्ट आया है तो भी वो अप मूव दे देता है। ओके, अप मूव दे देता है बैड रिजल्ट पर भी, और अगर नॉर्मल रिजल्ट आया तो भी वो अप या डाउन मूव दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसका रीजन होता है सिंपली, इसका रीजन होता है ये चीज, पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट ही इसका एक ओनली एंड ओनली एक रीजन होता है, जो कि सबसे मेन थिंग होती है।
अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिजल्ट हो, उनका दिखाने का तरीका, दिखाने का जो तरीका है वो मेन है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ कि मैं कोई एक चार्ट ओपन करने की कोशिश करता हूँ जो कि सबको लगेगा कि बुलिश है, किसी को लगेगा बियरिश है, ओके। अब वो कैसे लगता है बियरिश, किसी को लग रहा है कोई वीकली चार्ट देख रहा है, और वीकली चार्ट सबसे पावरफुल चार्ट होता है, इसके अंदर मार्केट बियरिश है, ओके, बियरिश है। अब डेली चार्ट के अंदर अगर वो ना बियरिश है ना बुलिश है, वो नेचुरल है, ओके। और पर अगर वो 30 मिनट के चार्ट पर अगर वो बुलिश है, तो आपको कौन सा चार्ट दिखा जाएगा, अगर उनको ये दिखाना है कि हाँ मार्केट ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो 30 मिनट का चार्ट आपको दिखाएंगे, ना कि वो डेली या वीकली का चार्ट दिखाएंगे आपको। वो कौन सा दिखाएंगे, वो 30 मिनट का दिखाएंगे। और अगर उनको नीचे लेके जाना है, और अगर ये सारी चीजें बुलिश है, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है, बट ये बियरिश है, ये बियरिश है, तो वो आपको कौन सा वाला चार्ट दिखाएंगे, 30 मिनट वाला चार्ट दिखाएंगे। वो डेली या वीकली वाला चार्ट आपको एनालिसिस में कोई नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि उससे आपको सच्चाई पता चलेगी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, उस स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, वो ये वाले चार्ट दिखाएंगे। अब इसका मैं सीरियसली एग्जांपल देता हूँ। अभी जब मार्केट 9200 के नियर आई थी, या 9000 के नियर आई थी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो सभी के सभी लोग इसमें बाइंग टारगेट देने लग गए थे, और टारगेट जो दे रहे थे वो 10,200 का टारगेट दिया जा रहा था। और मुझे ये नो रीजन, कोई रीजन नहीं दे रहा था यहाँ पे, केवल और केवल क्या देख के दे रहे थे, 4-5 कैंडल्स। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब कोई बॉल अगर गिर रही है, तो वो सॉरी मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी गाइस म्यूट करने के लिए। तो मैं था कि 10,200 का टारगेट दिया जा रहा था, ओके, 10,200 का टारगेट दिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों दिया जा रहा है, क्या कोई चार्ट पर दिख रहा है? अगर आपको यहाँ पर, अगर मैं बॉल का एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई बॉल है जो कि अगर 10 फीट 15 फीट गिरी है, और अगर वो नॉर्मल बाउंस भी देती है, हल्का बाउंस भी देती है, तो भी कम से भी कम, और 15 फीट से गिरी है तो कम से भी कम 5 फीट का बाउंस तो देगी, 4 फीट का बाउंस तो देगी। वही होता है मार्केट के अंदर। मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है, ना टेढ़ा चलता है, वो जिगजैग होके चलता है, ओके। चाहे वो बुलिश रन हो या बियरिश रन हो, ओके। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मार्केट गिरती है 12,400 से गिरना शुरू होती है, 7,500 पर आती है, 7,500 का लो बनाती है, इतना लंबा फॉल आता है, तो क्या यहाँ पर 2,000 पॉइंट या 1700 1800 1500 पॉइंट का बाउंस पॉसिबल नहीं है? 1500 पॉइंट का बाउंस पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर अगर ये 4 कैंडल 5 कैंडल या 10 कैंडल के अंदर अगर ये बाउंस कंप्लीट हो रहा है, ये 1500 पॉइंट, जबकि यहाँ से यहाँ पर आने में उनको जो मार्केट को यहाँ से यहाँ आने में 1 महीना भी नहीं लगा है, बहुत कम, 1 महीने से भी कम का टाइम लगता है। पर यहाँ पर इस बाउंस के लिए वो 15 दिन का यूज कर लेते हैं। आप हॉलीडेज काउंट करोगे या कुछ भी बहाना बनाओगे, पर वो यहाँ पर डेज, उनको मेन मोटिव है उनका कि वो यहाँ पर किस तरीके से आपको ये बताएंगे, सॉरी बताएंगे क्या, आपके साथ में वो खेल खेलेंगे। किस तरह का खेल खेलेंगे कि आपको बताएंगे कि अब तो मार्केट बुलिश हो गया, वी शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, कुछ भी रिकवरीज के नाम देंगे और उसको बुलिश करवा देंगे। और बुलिश होने पे आप क्या करोगे, आप बाइंग स्टार्ट करोगे, और बाइंग स्टार्ट जब एक बार करोगे तो आपको पता नहीं है, बट मुझे पता था कि 9,200 से 300 के बीच में कहीं ना कहीं पर रिवर्सल का एक दिखेगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा रिवर्सल। और रिवर्सल होता है 500 पॉइंट निफ्टी डाउन आता है, सॉरी 400 पॉइंट के समथिंग डाउन आता है। कहाँ से आता है?
9260 से 9260 से फॉल स्टार्ट होता है, जो कि लगभग 8900 के भी नीचे जाता है। तो आप खुद देख सकते हो कितने पॉइंट का है, 350 पॉइंट तो ये, और 9300 के भी नीचे, 900 के भी नीचे गया था, लगभग 50 या ऐसे कुछ पे गया था, या और नीचे गया था समथिंग। तो 400 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हुआ कितनी देर के अंदर दिखा देता है, केवल बस 3 आवर के अंदर, 3 घंटे के अंदर ये फॉल दिखा देता है। और यहाँ से यहाँ तक आने में केवल और केवल 9000 से 9260 जाने में ही 3 ट्रेडिंग सेशन पूरे कर दिए, 3 डेज उन्होंने पूरे कर दिए। ओके, पर नीचे लाने में 3 घंटे भी पूरे नहीं किए। ओके, तो ये बात अब आप समझ जाओ कि इस तरीके से ये टोपी पहनाई जाती है। टोपी पहनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब टोपी क्यों पहनाई जाती है? टोपी पहनाई जाती है कि उनको खुद को प्रॉफिट चाहिए, उनको किसी रिटेल इन्वेस्टर से उनको मतलब नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सेल्फ प्रॉफिट। वो सेल्फिश है, सबसे बड़े सेल्फिश ये होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको इनके प्रॉफिट से मतलब है, इनको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये आज की क्लास का है, और भी इसमें कुछ होता है तो मैं बताता हूँ अभी आपको। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या तो यहाँ पर पूछ सकते हो चैट में, या फिर आप मुझे जब यूट्यूब पर अपलोड होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो। जहां पर आप चाहो वहां पर आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब के। ओके, तो अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव न्यूज, ये मतलब आपको चार्ट किस तरीके से दिखाया जाता है ये मैंने बता दिया। न्यूज न्यूज का मैंने आपको बताया, रिजल्ट्स का आपको बताया। इसके अलावा जब अभी खास करके अभी कुछ लास्ट 3 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट लो वोलेटाइल हो रही है। लो वोलेटाइल लो वोलेटिलिटी लो वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है। तो इस टाइम पर क्या हुआ? लो वोलेटिलिटी जैसे ही आई, और यहाँ पर ऑप्शन सेलर सब क्या बोलने लगे? ऑप्शन सेलर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, ये बात सबको दिखने लग गई है। तो सब क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट, या जो 1:20 की जो लेवरेज देते हैं। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो बहुत ज्यादा, ये अगर बैंक निफ्टी का, जैसे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर का बात करते हैं, तो वो 5000 के अंदर अंदर आपको एक लोट ट्रेड करने के लिए परमिशन दे देंगे, जबकि उसका ओरिजिनल मार्जिन 50,000 से 1 लाख के बीच में होता है। आप उसको इंट्राडे में कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं, इसके ऊपर निफ्टी का भी सेम आपको 5000 के अंदर मिल जाएगा। बट अगर आप एक छोटी सी चीज देखो कि अगर इसमें आपका लॉस हुआ, यहाँ पर अगर आपका 1 लाख का मार्जिन है, आप एक लोट से कर रहे हो, फिर भी आप सेफ रहोगे। बट अगर आपने यहाँ पर 20 लोट से कर लिया, 20 लोट से कर लिया निफ्टी के अंदर, अगर आपने 1500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड किया, और आपका मार्जिन 1 लाख है, आप कितने पॉइंट तक सर्वाइव कर पाओगे? आप अगर 100 पॉइंट का अगर आपका एसएल हुआ ना, तो आपका 1.5 लाख का लॉस होगा। लॉस, अगर 100 पॉइंट का एसएल हुआ तो। अब आप सोच सकते हो कि क्यों अभी ये अचानक से ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर बात आ गई। अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सब मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे भी यही बात पूछी जा रही है कि ऑप्शन सेलर क्यों प्रॉफिटेबल है, और लो वॉलेटिलिटी है तो यहाँ पर सबको प्रॉफिट होने लग गया है, सब कुछ हो रहा है, सब चीजें, ये सब चीजें बातें स्टार्ट हो जाती है। ओके, ठीक है, तो ये चीजें स्टार्ट हो जाती है ना। तो अब हमको क्या है कि मार्केट से, एक तो मार्केट टाइम पर है ना, न्यूज अवॉइड करना चाहिए। न्यूज अवॉइड करना चाहिए, टीवी अवॉइड करना चाहिए, सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया आपको अवॉइड करना चाहिए, और जो भी चीजें हैं आपको, ये सारी जो भी आपका माइंड डाइवर्ट करती है, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, पर आपको नहीं अगर आप इसी तरीके से अगर इन थिंग्स के ऊपर अगर आप बात देखोगे, तो आपको यहाँ पर लॉस होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं पर खत्म होती है।
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो वीडियो कमेंट में, और लाइक शेयर जरूर करना।